नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं अपने राजस्थान की प्रसिद्ध महिला, जिन्हें हम हॉकी वाली सरपंच के नाम से पुकारते हैं। उनकी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आया है उन्हें बुलावा यूएनओ के द्वारा। कहते हैं ना, चलो बुलाया आया है, माता के दरबार में जाना है। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने बुला लिया हमारी राजस्थान की प्रसिद्ध समाज सेविका, जिन्हें हम कहते हैं हॉकी वाली सरपंच। जी बिल्कुल, झुंझुनू जिले के अहिर लंबी ग्राम पंचायत की सरपंच है नीरू यादव जी। उनके सामाजिक कार्य, उनके सरपंच के टाइम, उनके खिलाड़ी के टाइम कैसे उन्होंने सामाजिक कार्य करे, उस चीजों को रूबरू करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने वार्षिकी सम्मेलन में बुलाया है हमारे राजस्थान की नीरू यादव को। क्यों चर्चा में रही, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नानक क्लासेस शिवसर को, ताकि इस प्रकार की अपडेट आपके सामने उपलब्ध होती रहे। तो क्या है माजरा, नीरू यादव कैसे हॉकी वाली सरपंच की कहानी बयां करते हैं, देखिए ताजा अपडेट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली राजस्थान के संदर्भ में। सबसे पहले इनकी तस्वीर देखिए, ये है सरपंच नीरू यादव। सरपंच नीरू यादव नवाचारों को करेगी साझा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क जाएगी सरपंच नीरू यादव। जी बिल्कुल, अब तक एक बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। कैसे आया था मैं वो भी बताता हूं। सबसे पहले अपडेट है झुंझुनू जिले की। किस जिले की? झुंझुनू जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत है कि सरपंच नीरू यादव न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हडसन नदी के किनारे में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, चाहे महिलाएं हैं चाहे बालिकाएं हैं, उनको सशक्त करने के लिए किए गए नवाचारों पर अपने अनुभव साझा करेगी। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि इन्होंने ऐसा क्या किया बालिकाओं के लिए, ऐसा क्या किया महिलाओं के लिए, ऐसा क्या किया किसानों के लिए, और ऐसा क्या किया अपने ग्राम क्षेत्र के लिए कि इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहां बुलाया है। बोले हमें भी उन चीजों के बारे में बताइए। क्या है देखिए, वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग, अब यूएनओ है, उसके अलग अलग विभाग हैं। उसके अंदर एक विभाग है संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या और विकास आयोग यानी सीडीपी की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन सीपीडी मीट 2024 यानी सीपीडी सम्मेलन 2024 में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व अनुभव। जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनता के द्वारा जो चुना जाता है, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच होता है। के नेतृत्व अनुभव विषय पर अपने विचार 3 मई को साझा करेगी। कब? यानी कल जा रहे हैं वो, कल जा रहे हैं, आज 29 को वो चले जाएंगे आज, और 3 मई को साझा करेंगे नीरू के साथ। और कौन जाएगा देखो, हमारे देश से और कौन कौन जाएगा नीरू के साथ? आंध्र प्रदेश की ग्राम पंचायत के पिकेरे की सरपंच कुनुक हेमा कुमारी, और त्रिपुरा की सिपाही जिला जिला परिषद की सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता भी न्यूयॉर्क जाएगी। ये तीनों हमारे देश की महिलाएं, उसमें राजस्थान की नीरू यादव जाएगी न्यूयॉर्क। जनसंख्या और विकास आयोग की वार्षिक बैठक 29 अप्रैल से 3 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में होगी। ये भी इंडिया के स्तर का प्रश्न बन गया कि जनसंख्या और विकास आयोग की जो वार्षिक बैठक है वो 29 अप्रैल से 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में होगी। आयोग का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद को सहयोग व सलाह देना, इसका काम है। साथ ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन जाएगी? नीरू यादव। अब नीरू यादव को क्यों याद किया जाता है? महिलाओं, बच्चों, किसी से संबंधित देखो क्या पहल कर चुकी है, ये बात जान। नीरू ने अपनी पंचायत में कई नए पहल किए हैं। बालिकाओं की हॉकी टीम तैयार करवाकर कोच के माध्यम से नियमित अभ्यास करवा रही है। यानी हॉकी वाली सरपंच का मतलब है सरपंच भी और हॉकी की खिलाड़ी है। अब अपने गांव के अंदर हॉकी की टीम तैयार कर रही है, और उसमें जो कोच लगाया है वो अपने वेतन से इन्होंने कोच लगाया है। ठीक है, बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायत को प्लास्टिक से मुक्त करवाने की पहल की है। बहुत बड़ी बात है, बर्तन बैंक खुलवा दिया गांव के अंदर। बोले बर्तन की जरूरत है तो ये लो, प्लास्टिक यूज नहीं करना है। ग्रामीण महिलाओं से पुराने कपड़ों के थैले बनवाकर उन्हें सशक्त बना रही है। ग्रामीण महिलाओं से पुराने कपड़ों के थैले बनवाकर उन्हें सशक्त बना रही है।
पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह पर कन्यादान में पेड़ देकर नई मुहिम की शुरुआत की है। यानी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण संतुलन बना रहे, कि विवाह पर दहेज के रूप में क्या मिलेगा? पौधा मिलेगा। ये मुहिम है। इसके अलावा इन सरपंच ने मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम शुरू की। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इन सरपंच ने मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को 21,000 पेड़ निःशुल्क वितरित किए गए इनके द्वारा। आपके द्वारा मुहिम के अंतर्गत वृद्ध और दिव्यांगजनों को भी हर माह उनके घर पर पेंशन निकाल कर पहुंचाने की भी पहल। बहुत अच्छा सरोकार है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो केबीसी है, अमिताभ बच्चन की केबीसी, उसमें भी वो पहुंच चुकी है। पिछले कुछ समय पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडिया टुडे अवार्ड भी दिया। इंडिया टुडे अवार्ड दिया। इंडिया टुडे अवार्ड भी इन्हें प्रदान किया था। इससे पहले इन्होंने बहुत बड़ा नवाचार किया था। नाबार्ड के साथ समझौता किया किसानों को ऋण दिलवाने के लिए, किसानों को सुविधा ऋण दिलवाने के लिए, किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु नाबार्ड के साथ समझौता किया। और ये प्रश्न अभी आरपीएससी ने पूछा है। आरपीएससी ने भी पूछा कि नीरू यादव ने किसानों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए किसके साथ समझौता किया? नाबार्ड। हॉकी वाली सरपंच झुंझुनू के अहिर गांवलंबी की इंडिया टुडे अवार्ड कलराज मिश्र ने प्रदान किया। और केबीसी के अमिताभ बच्चन के केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच चुकी है। तो वर्तमान में चर्चा में आ गई झुंझुनू जिले की कौन? सरपंच नीरू यादव। ये अपडेट याद रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। निश्चित सफलता के लिए ज्वाइन करें नानक क्लासेस शिवसर ये यूट्यूब, ताकि निरंतर आपको क्लास मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।